हर किसी इंसान का एक सपना होता है कि वो लाइफ के अर्ली स्टेज में जल्द से जल्द आमिर बन जाए, रिच बन जाए, काफी वेल्थ कमा ले। जब वो जर्नी शुरू करता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में, अमीरी हासिल करने के बारे में, तो उसको सबसे पहले डेट को कवर करना पड़ता है, कर्ज को खत्म करना पड़ता है। जब तक वो कर्जा खत्म नहीं होगा आपके ऊपर का, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आपकी स्टार्ट नहीं होती और पूरी नहीं होती। कर्ज के शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है हर किसी इंसान की जो कर्ज में है। बिना कर्ज को फिनिश किए, बिना कर्ज को खत्म किए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती या मानो शुरू ही नहीं हो सकती। तो आपने इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको मेंटल नोट्स मानना है, एक रोड मैप की तरह लेना है इसको। और अगर आप इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप कर्ज मुक्त हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल नॉट मिस आवर फ्यूचर वीडियोस। और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, एक मानसिक बीमारी है। दोस्तों, कर्ज की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि ये आपकी सोच को बदल देता है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही डरते हैं कि सैलरी आते ही कट जाएगी। धीरे धीरे आपकी मानसिकता कमाने की नहीं बन जाती, बल्कि चुकाने की हो जाती है। यही कारण है कि बहुत लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, कर्ज घटाने पर अटका रहता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका जो माइंड सेट है, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो इनकम बढ़ाने पर नहीं रहता। जो सैलरी आपकी आती है उसी में ही कर्ज को कम करने का होता है। जबकि आपको सोचना चाहिए कि जो सैलरी या जो इनकम आपकी हर महीने आती है, क्यों ना उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ाया जाए, ताकि ये जो कर्ज की अमाउंट है वो ना के बराबर रह जाए या हो जाए। तो कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, एक मानसिक बीमारी होती है। दूसरा है नया कर्ज पुराने कर्ज को मार देगा। ये सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा ये मैटर। लोग सोचते हैं एक लोन को बंद करने के लिए दूसरा लोन लेना स्मार्ट मूव है। असल में एक ऐसा जहर का असर कम करने के लिए दूसरा जहर पी लेना जैसी बात है। आप ये मैं बदलते हैं, रकम थोड़ी घटती है, लेकिन असल में आपकी कुल उम्र भर की पेमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये प्रोसेस आपको ईएमआई का कंप्लीट गुलाम बना देती है। इसको मैं इजी वे से आपको कहना चाहूँगा। अगर आपने कभी लोन को रिस्ट्रक्चरिंग किया है, लोन को ईएमआई चेंज करने के लिए उसका अगर कालावधि बढ़ा दिया, तो प्रिंसिपल आपका वही का वही रह जाता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है और समय बढ़ जाता है, भले ही ईएमआई कम हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है आपके खुद के फाइनेंसिस के बारे में। जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है वो दिखता नहीं। आपको जल्द से जल्द इस बातों को समझना है। ये नया कर्ज पुराना कर्ज, इस झमेले में आपने पड़ना ही नहीं है। तीसरा है लाइफस्टाइल ट्रैप, कर्ज का छुपा हुआ कारण। दोस्तों, कर्ज सिर्फ जरूरत से नहीं आता, ये आपकी हैबिट से आता है। आपकी जो आदतें हैं उस कारण आता है। अभी देखो, आदतें मतलब क्या होता है? महंगे मोबाइल हर साल बदलना, नया कोई आता है, एक चाहिए मोबाइल तो आपके पास अच्छा होना चाहिए, लेकिन महंगे मोबाइल हर साल बदलना, ईएमआई लेकर ईएमआई पर छुट्टी जाना, छुट्टी मनाना, कार्ड पर शॉपिंग करना, ये सब सब आपको धीरे धीरे फ्यूचर इनकम बेचने की हैबिट डालते हैं। क्योंकि ये होता ही ऐसे है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर में आने वाला इनकम को आप पहले ही खर्च करते हो। असल में आप अपनी कमाई नहीं, आने वाले सालों की मेहनत को पहले ही आप बेच देते हैं। ये आपको साइकोलॉजिकली समझना है इस ट्रैप को, ताकि आप जल्द से जल्द जिंदगी के जीवन के सबसे अर्ली स्टेज में, जैसे ही आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर ली, जॉब मिल गया, काम मिल गया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो उस समय आपको जल्द से जल्द 5-10 साल में अच्छा खासा
बैंक बैलेंस बनाना है सो दैट यू विल स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। नंबर 4, डेट डिटॉक्स का पहला स्टेप, शॉक थेरेपी। दोस्तों, डेट डिटॉक्स शुरू करने का मतलब है खुद को झटका देना। सबसे पहले आपने सारे कर्ज का सटीक हिसाब किताब लिखे, कितना है प्रिंसिपल, कितना है इंटरेस्ट और कितने महीने लगने वाले हैं आपको उसको चुकाने के लिए। उसके बाद हर महीने डेट अटैक फंड तय करें, बाकी खर्च उसी के हिसाब से काटे। क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करें, कम्प्लीटली बंद करें, उसको इस्तेमाल बंद, तभी वसूली शुरू होगी। अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उसको सरेंडर करें, कुछ महीने कुछ साल बंद करें कम्प्लीटली। इसका जो इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली आपकी लाइफ के ऊपर अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो का 5 नंबर पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट, वो है इमोशनल स्पेंडिंग को खत्म करें। दोस्तों, ये बहुत ही आज के समय में, आज के इस मॉडर्न जमाने में, जब जिसके पास, हर किसी के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन है, यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है, तो स्वाभाविक है सारे ऑप्शन आपके पास होंगे जो ऑनलाइन पैसा खर्च करने के लिए बनाए गए हैं। हर कोई स्पेंड कर रहा है पैसों को हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग में अपने पैसे वेस्ट कर रहा है। जो चीज़ें ज़रूरी है वो भी, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो भी, क्योंकि वो आसान मिल रही होती है, कुछ बाय वन या गेट वन ऐसे स्कीम के ऊपर मिल रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, इमोशनल स्पेंडिंग पर। कर्ज का सबसे छुपा हुआ कारण भावनात्मक खर्च होता है। थोड़ा तनाव आया तो ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, दोस्त ने नया गैजेट दिखाया तो आपने भी ले लिया। डेट डिटॉक्स में आपकी भावनाओं को, अपनी भावनाओं और पैसे का रिश्ता तोड़ना ही होगा। इमोशनल स्पेंडिंग मतलब आपकी वजह से ही नहीं है, आपके परिवार की वजह से, आपके परिवार के मेंबर्स की वजह से। हर कोई कोई ना कोई आपको बोलेगा ये स्कीम चल रही है, ये आपको लेना है, ये जरूरत है नहीं है वो तो डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन बस लेना है इसलिए कि पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, अकाउंट में है पैसे, ये कह के, या ये चीजें अच्छी रेट पे मिल रही है या स्कीम में मिल रही है। तो इमोशनल स्पेंडिंग, जब कोई सन आता है, कोई उत्सव त्योहार आता है, तो उस समय ही ज्यादा ये चांसेस ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, कर्ज काटने का हथियार। सिर्फ कर्ज को घटाकर कर्ज खत्म करना लंबा और दर्दनाक प्रोसेस है। आपको पैसा बढ़ाने की, कमाने की रफ्तार भी साथ साथ बढ़ानी होगी। उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो आपको जो पता है, स्किल कोई आती है आपको, वो आपको स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में आजकल मोबाइल से भी, लैपटॉप पीसी से भी, हर चीज़ से आपको लिखने के लिए या वीडियो की एडिटिंग करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। वीकेंड में आप कोई प्लान कर सकते हैं, कोई कुछ काम करने का, अपनी स्किल बेचने का। तो इससे जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी आपके मेन स्ट्रीम के अलावा, तो वो डेफिनेटली आपको कर्ज को ख़त्म करने के लिए हेल्प हो जाएगी उस अमाउंट का। नंबर 7 पर है कर्ज चुकाने के बाद का गोल्डन रूल। डेट डिटॉक्स सिर्फ कर्ज खत्म करने का नाम नहीं है, ये फाइनेंशियल इम्यूनिटी बनाने का तरीका भी है। कर्ज मुक्त होने के बाद भी आप कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाए रखें, ताकि कभी भी आपको किसी बैंक या किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर खड़े ना होने की नौबत ना आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन बातें हैं दोस्तों, ये आपने छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको अगर फॉलो करोगे तो आप सारे कर्ज आपके लाइफ से निकल जाएंगे। आप शांति भरी, चैन भरी नींद, सुकून भरी नींद ले सकते हैं, जब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा। कर्ज से बाहर निकलना सिर्फ एक फाइनेंशियल जर्नी नहीं है, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि कर्ज एक अस्थायी बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल की गलती है, तब तक आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे। डेट डिटॉक्स का मतलब है जिंदगी से कर्ज का जहर पूरी तरह से निकालना और फिर कभी उसे अपने अंदर घुसने न देना। तो दोस्तों,
कर्ज से मुक्ति सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलती, ये आपको ऐसा इंसान बनाती है जो अपने फैसलों का मालिक होता है। आई होप इस छोटे से वीडियो का सार भावार्थ जो कहना है मुझे आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। अगर आप मानते हो कि ये कुछ जो मेंटल नोट्स है, 7 पॉइंट है, बात किया मैंने 7 बिंदुओं के बारे में, उसमें से अगर 1-2 के ऊपर भी आप काम करोगे, ध्यान रखोगे, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कर्ज को फिनिश करने के लिए, क्योंकि कर्ज फिनिश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको बड़े पैसे बनाने होते हैं तो आपको कर्ज को पहले निकालना पड़ेगा, चाहे बैंक का लोन हो, रिश्तेदार का लोन हो, क्रेडिट कार्ड का हो, होम लोन चल रहा हो, पर्सनल लोन चल रहा हो या क्रेडिट कार्ड का लोन, कोई भी लोन हो। लोन तो अच्छा होता नहीं है जब तक कि वो असेट क्रिएट करने के लिए ना लिया हो। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि ये वीडियो अपने 1-2 फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।